दोस्तों कभी कभी वीकेंड पर हम लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि यार कोई मजबूरी आ गई तो हम लोगों को कभी अचानक से भी निकलना पड़ जाता है, और कभी तो हमें रात को ट्रैवल करना भी मजबूरी बन जाती है। मतलब कि अगर ऐसी कोई मुसीबत आ गई या फिर वीकेंड पर ही सही कि कहीं दूर जाने का प्लान कर लिया या घर जाने का प्लान कर लिया, तो हम रात को गाड़ी उठाते हैं और चले जाते हैं, चाहे गाड़ी हो चाहे बाइक हो, कुछ भी उठाते हैं और चले जाते हैं। तो दोस्तों कुछ बातों का ध्यान आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको हमेशा रखना है, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी रात को ट्रैवल करते हैं तो कहीं ना कहीं दिन के हिसाब से रात को ट्रैवल करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और साथ के साथ में आप ये मान लीजिए कि आपको मैकेनिक्स नहीं मिलते, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पंचर वाली ये सब चीजें भी नहीं मिलती हैं। तो इन बातों का ध्यान आप रखिए, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप रात में ट्रैवल करते हैं तो आपको ट्रैवल करने के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला जो है, आप अपनी गाड़ी को चेक करें। जी हाँ, गाड़ी को चेक करने में आपको अपने हेडलैम्प्स, फॉग लैंप्स, कूलेंट और इंजन ऑयल की मात्रा को हमेशा अपना देखना चाहिए, और हो सके तो अपना इंजन ऑयल और आपका कूलेंट 1-1 लीटर का डब्बा है अपनी गाड़ी में हमेशा रखिए, क्योंकि कभी कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कूलेंट लीकेज होता है तो आप टॉप अप कर सकते हैं। और वैसे भी नॉर्मली भी करते रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो सीएनजी गाड़ी होती है दोस्तों, इंजन कहीं ना कहीं उनमें 5000 किलोमीटर चलने पर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है आपको हमेशा सीएनजी गाड़ियों में ज्यादा देखने को मिलती है। फिलहाल ये दोनों चीजें अपने साथ हमेशा रखिए। दोस्तों दूसरा है कि अगर आप रात को ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी की जो स्पीड है उसका ध्यान रखना चाहिए। ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्या होता है, अधिकतर एक्सीडेंट्स जो है हमारे देश के अंदर इसलिए होते हैं जब हम गाड़ी हाईवे पर चलाते हैं और रात का वक्त है तो खाली सड़कें होती हैं अधिकतर, तो हम ओवर स्पीडिंग कर लेते हैं। ओवर स्पीडिंग की वजह से हमें ये पता ही नहीं चलता, या फिर जब पता चलता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है और हम ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ गाड़ी रुकती नहीं है, स्टक हो जाती है। तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हम दूसरे का नुकसान भी करते हैं, अपना भी करते हैं, और कभी कभी अपनी जान भी जो है वो जोखिम में डाल देते हैं। तो हमें एक तो ओवर स्पीडिंग कभी भी हाईवे पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हाईवे पर आपको ये पता ही नहीं होगा कि कहाँ पर जो है रोड नहीं बन रही है, कहाँ टूटी हुई है, कहाँ गड्ढा पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान वो हो सकता है। तो ओवर स्पीडिंग हाईवे पर कभी भी नहीं करनी चाहिए। तीसरा है दोस्तों कि रात को आपको कहीं पर भी अपनी सुनसान जगह पर गाड़ी मत रोकिए। ये बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात है, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी गाड़ी रोकते हैं तो पीछे से भी या कोई आस पास कैसा माहौल है, कोई चोरी डकैती लूटपाट की बहुत होती है हाईवेज पर, तो एक तो गाड़ी कभी भी सुनसान जगह पर मत रोकिए। अगर आपको कहीं रोकनी है और इमरजेंसी है तो कोशिश करिए कहीं ढाबे पर रोक लीजिए या फिर पेट्रोल पंप पे रोक लीजिए। और कहीं पर वैसे रोकते भी हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ढाबा पास में, थोड़ा सा पहले अगर आप रोक रहे हैं तो भी आपको हमेशा जब कभी भी अपनी गाड़ी रोकें तो उसकी पार्किंग लाइट जो है रात को हमेशा ऑन करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है तो उसको जो विजिबिलिटी होती है सामने की वो इतनी ज्यादा कभी क्लियर नहीं होती है, हो सकता है शीशे में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी चीजें हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो पार्किंग लाइट्स की वजह से उसको आपकी गाड़ी जो है बहुत दूर से नजर आ जाती है, जो कि बिना पार्किंग लाइट करे ऑन करे जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। वो हो सकता है कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपको गाड़ी पास तक ना दिखाई दे, जो एक हादसे का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। कभी पीछे से गाड़ी कोई मार देता है, कभी ऐसा होता है कि भैया दिखाई नहीं दी तो साइड से लग गई, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपनी पार्किंग लाइट जो है वो हमेशा ऑन रखिए। दोस्तों ड्राइव पर निकलने से पहले अपनी गाड़ी के हवा के प्रेशर को जरूर मॉनिटर करिए। कोशिश करिए अगर हो सके तो जो पेट्रोल पंप्स होते हैं वहां पर मशीन होती है इनकी जो नापती है हवा के प्रेशर को, वहां से आप भरवा लीजिए। वहां अगर आप हवा भरवाएंगे तो जो हाईवेज के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं कि भैया इतना टायर के अंदर प्रेशर होना चाहिए, बेसिकली वो 33 के आसपास होता है, तो उतना ही वो रखते हैं, वो ज्यादा नहीं करते, क्योंकि ज्यादा करते हैं या कम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप हाईवे पर रोड के हिसाब से जो है परेशानी हो जाती है। तो अपने टायर के वॉल्व वगैरह को भी चेक कराइए, और किसी तरह की अगर लीकेज उसके अंदर है तो उसको बदलवा लीजिए, क्योंकि हाईवे पर चलते वक्त आप अगर रात को कहीं गाड़ी रोकनी पड़ जाए तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है। तो दोस्तों इसमें लास्ट पॉइंट बताऊंगा कि रात को कभी भी ड्राइव करते वक्त आपको जो है अपनी कैबिन लाइट होती है उसको हमेशा बंद रखना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको सामने की यानी कि बाहर की जो लाइट्स होती हैं उसको समझने में परेशानी नहीं होती, और उसके अलग भी आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो बाहर से कोई मतलब किसी को ये पता नहीं चलता कि भाई अंदर गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कहा जाए तो आपकी प्राइवेसी जो है उस पर लोगों की निगाह नहीं पड़ती, आपको कोई देख नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये फायदेमंद है। उससे भी सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों कि आपको बाहर की लाइट समझने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो अपनी केबिन लाइट को हमेशा बंद रखिए। ये सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं ट्रैवल अकेले कर रहे हैं, पार्किंग आपकी जो केबिन लाइट है वो ऑन है, तो सामने से आए हुए किसी भी बंदे को पता होता है यार ये अकेला बंदा ट्रैवल कर रहा है,
रहा है या फिर कर रही है तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि लोग बाग समझते हैं कि गाड़ी का पीछा को रोक कर किसी न किसी तरीके से इंसान को कब्जे में लिया जा सकता है। तो हमेशा अपनी केबिन लाइट है उसको हमेशा बंद रखिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो आपके लिए बहुत जाननी बहुत ज़रूरी थी। मुझे समझता हूँ कि यार कभी भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं इन बातों को हमेशा ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ और चाहता हूँ कि भैया आप सभी व्यूअर्स जो मेरे हैं, मुझे चाहते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप भी हमेशा सेफ रहें, सेफ चलें। और रात को कभी अगर मजबूरी में आ भी जाता है कि हमें जाना पड़ रहा है तो बस इन बातों का ध्यान रखकर अपनी गाड़ी चलाएं। तो मैं समझता हूँ भगवान करेगा कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, उस पर तो कोई ऑप्शन नहीं है, पर वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी ड्राइव करता है, चाहे वो गाड़ी ड्राइव करता हो चाहे बाइक ड्राइव करता हो। ये कुछ बेसिक चीज है, इसमें से अगर आप केबिन लाइट हटा दो तो बाकी चीजें जो है वो मेन चीजें हैं जो चाहे बाइक वाला हो चाहे गाड़ी वाला है सभी को फॉलो करनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको पता ही है, बस इस वीडियो को शेयर भी अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।